श्रीमद् भागवत में संतों का ऐसा भाव आया है कि जो पुत्र अपने माता पिता को दुखी करता है या उनको कष्ट पहुंचाता है, उसके ऊपर परमात्मा का प्रकोप हो जाता है। ईश्वर भी उससे प्रसन्न नहीं रहता। हमें सबको मालूम है, केवल उसको स्मृति में जागृत रखने की आवश्यकता है। ये बात हमारी स्मृति में सदैव जागृत रहे। कहते हैं महाराज, और दूसरा मेरे भाई बहन, काहु न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सुतस फल चाखा। जो उच्च कोटि के हमारे यहाँ संत महात्मा हुए ना, जितने भी उच्च कोटि के साधक, वो किसी से मिलते नहीं। ऐसे ऐसे महात्मा हुए ना, वो मिलते नहीं किसी से। अब जिसकी जाकी रही भावना जैसी, अब जिसकी जैसी, और उनका कारण क्या है मालूम? उनका कारण केवल और केवल एक है, समाज समस्या के अलावा और कुछ लाता ही नहीं। समाज के पास केवल और केवल समस्या है। हमारे गुरुजी के पास एक बार एक व्यक्ति आया, और संयोग से वो हमारे परिचय में था और उनके लिए नया था। तो मिलने के लिए आया हमसे, और नीचे मिल गए उनसे, गुरु महाराज। उसने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उसने प्रार्थना की कि मैं बहुत बीमार रहता हूं, और कई प्रकार की बीमारियां, शरीर में कई प्रकार की व्याधियां, ऐसी ऐसी व्याधियां कि अगर सुने तो बड़ा कष्ट हो मन को। अब उसने कहा कि आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरी बीमारियां ठीक हो जाएं। तो हमें गुरु महाराज ने कहा कि मेरे आशीर्वाद से अगर ठीक होता तो डॉक्टरों की दुकान बंद ना हो जाती। मेरे आशीर्वाद से नहीं, मेरा आशीर्वाद तो तभी काम करेगा जब तूने कर्म ठीक किए होंगे। अपने माता पिता की सेवा करता है कि नहीं करता? बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया। तो जो उच्च कोटि के महात्मा हैं, वो इसीलिए ज्यादा मिलते नहीं लोगों से, क्योंकि वो जानते हैं कि समाज को बात तो माननी नहीं है, धर्म के अनुसार चलना नहीं है, चलना अपने हिसाब से है। तो फिर बताने से क्या लाभ? आज भी हमारा धर्म चमत्कारी है, चमत्कार होता है, लेकिन हम धर्म के हिसाब से नहीं चलते, धर्म को अपने हिसाब से चलाते हैं। धर्म हम लोग करते हैं, लेकिन धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और जब तक संत कहते हैं धर्म के अनुसार हम आचरण नहीं करेंगे, तब तक धर्म से हम लाभान्वित नहीं हो सकते। धर्म से हमें लाभ नहीं मिल सकता। काशी नरेश ने भंडारा किया, काशी नरेश ने भंडारा किया, और भंडारे में क्या बनाया था? मेवे की खीर बनाई थी, काजू पिस्ता बादाम की खीर बनाई थी। और ऐसी कथा आती है कि भिक्षुकों को भंडारा दिया था, और उन भिक्षुकों की टोली में महात्मा बुद्ध भी थे, बुद्ध भी बैठे थे। जब काशी नरेश भिक्षुकों को खीर दे रहे थे तो सब प्रसन्नता से ले रहे थे, लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, बुद्ध अपने आप में नहीं रहते थे।
कहते जब बुद्ध का नंबर आया तो बुद्ध ने अपना पात्र किया खीर लेने के लिए, और राजा ने देखा तो उसमें मिट्टी लगी हुई थी बर्तन में। महाराज ने कहा कि बुद्ध पहले इस बर्तन को धो के लाओ, साफ करके लाओ, ड्राई फ्रूट की खीर है, खराब हो जाएगी। बुद्ध होश में आए और उन्होंने कहा गलती हो गई, अभी धोकर के लाता हूं। बुद्ध गए, बर्तन को धोकर के लाए, महाराज ने खीर का प्रसाद डाला। बुद्ध बहुत कम बोला करते थे। कहते जब खीर का प्रसाद बट गया तो सब भिक्षुकों को प्रणाम किया और सबने आशीर्वाद दिया। अपने अपने भाव अनुसार सबने आशीर्वाद दिया, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले। महाराज ने प्रणाम किया लेकिन बुद्ध ने आशीर्वाद नहीं दिया। महाराज ने कहा कि बुद्ध आशीर्वाद दो। बुद्ध ने कहा मैं तुमको आशीर्वाद नहीं दे सकता। कहते महाराज को बुरा लगा, अब राजा का अहंकार क्यों? कहते बुद्ध ने कहा कि राजन, अगर मैं आशीर्वाद दे भी दूं तो मेरे आशीर्वाद को तू पचा नहीं सकता। कहते और विचित्र बात हुई। महाराज ने कहा कि मैं समझा नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा मेरे बर्तन में जरा सी मिट्टी लगी हुई थी और तूने उसमें खीर नहीं डाली गंदगी के कारण, तो तेरे इस बर्तन में तो पता नहीं कितने प्रकार की गंदगी लगी हुई है। मैं आशीर्वाद जैसी अमोघ वस्तु तेरे अपवित्र बर्तन में कैसे डाल दूं? और अगर मैंने डाल भी दिया तो तू उसका लाभ नहीं ले पाएगा। महाराज, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भाता। निज कृत कर्म फलित जस पायो। कहते हैं महाराज, सभी शास्त्र, सभी उपनिषद, सभी वेद, सबका एक ही कहना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अच्छा, माता पिता की सेवा भी ये भाव सोच के ना करे कि हम सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। ध्यान देना, कोई भी कामना लेकर सेवा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी सेवा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, भक्ति 3 प्रकार की होती है, जिसमें जो सबसे पहली भक्ति होती है उसे कहते हैं निष्काम भक्ति। समझ रहे? कर्म है लेकिन फल की इच्छा नहीं है। कर्म कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं है, उसे कहते हैं निष्काम भाव। और जो निष्काम भक्ति करता है उसका ध्यान मैं स्वयं रखता हूं। कहते मैया यशोदा को लेने के लिए बलराम जी महाराज आए हैं ब्रज में। इधर यशोदा जब बलराम जी से मिली हैं और बलराम जी से कुशलता पूछी है, उस समय यशोदा बहुत फूट फूट कर रोई। उस विषय का वर्णन क्या करें, अथाह समुद्र है। कहते हैं यशोदा जी को बाबा नंद, गोपी, ग्वाल बाल सबको लेकर बलराम जी महाराज द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका में पहुंचे और भगवान गोविंद यशोदा जी से मिले, दौड़े हैं, और विवाह में जो भी कार्य मां करती है वो सब प्रभु ने यशोदा जी से करवाया। कहते भगवान की विवाह लीला संपन्न हुई। इसके बाद बहुत समय तक ये ब्रजवासी द्वारिका में रहे। एक दिन प्रातःकाल का समय यशोदा जी गोविंद के पास आई और कहा, कृष्ण अब हम जाना चाहते हैं, हमें आज्ञा दो।
गोविंद ने कहा कि कुछ दिन और ठहरे, आए हैं तो। यशोदा जी ने कहा कि नहीं कृष्ण, अब हमें आज्ञा दो, जाना तो है ही, आज जाएं तब भी वही बात, कल जाएं तब भी वही बात है, जाना तो पड़ेगा ही। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, जो आया है उसे जानना पड़ता है। जैसे हम वृंदावन आए हैं तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, है? आने से पहले जाने की डेट निश्चित हो जाती है। जैसे तेजराम भवन लिया है, तो जिस समय बात हुई होगी उस समय कहा होगा कि 22 तारीख से हमारा प्रोग्राम, तो ये पूछा होगा कि जाओगे कब, खाली कब करोगे, होता है ना। तो फिर बताया होगा कि हम इतने तारीख को खाली कर देंगे। और अगर हमारा मन लग जाए कि तेजराम भवन बड़ा बढ़िया है, 2-4 दिन और रुक लें, तो क्या रुक पाएंगे? है? स्टाफ आएगा और सामान निकाल के बाहर फेंक देगा। यही जीव की दशा है। इस बात का हमेशा चिंतन करें। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई चढ़ा विमान में, कोई बंधा जंजीर। यशोदा जी ने कहा कि जाना तो है कृष्ण, आज जाएं तो, कल जाएं तो, जाना तो, इसलिए अब हमें आज्ञा दो। भगवान ने कहा कि दारुक से कि रथ तैयार कराओ। मैया यशोदा जो हैं वो जाएंगी ब्रज, रथ तैयार कराओ। यशोदा जी ने कहा कृष्ण रथ तैयार मत कराओ, क्योंकि जहां हमें जाना है वहां पर रथ नहीं जाता। वहां ना कोई रथ जाता है, ना कोई गाड़ी जाती, वहां तो केवल ना कोई साथ जाता है, वहां तो ना हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। सजन तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बलम तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बलम तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। जिनों के झूमते हाथी हजारों लाख थे साथी। 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 पता उनका नहीं पाया, यही किस्सा पुराना है। पता उनका नहीं पाया, यही किस्सा पुराना है। बलम तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। बड़ी रहे महल महलायत, हरी रहे लाख की दौलत। बड़ी रहे महल महलायत, हरी रहे लाख की दौलत। बड़ी रहे महल महलायत, हरी
जंगल में डेरा है, खाक में होके बता जंगल में डेरा है। सजन झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा, गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा। 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 जगत धोखे की किस्ती है, न तेरा है न मेरा है। जगत धोखे की किस्ती है, न तेरा है न मेरा है। जगत धोखे की किस्ती है, न तेरा है न मेरा। जगत धोखे की किस्ती है, न तेरा है न मेरा है। सजन तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। गोविंद, जहां हमें जाना है वहां कोई साथ नहीं जाता। भगवान ने कहा कि क्या कह रहे हैं? यशोदा जी ने कहा, कृष्ण अब हमें जाने दो। हमने अपने प्राणों को कह रखा था कि जब तक एक बार दोबारा कृष्ण का दर्शन ना हो जाए, मुलाकात ना हो जाए, तब तक आप हमारा साथ देना। और गोविंद, अगर इस बार आपका विरह हुआ, वियोग हुआ, तो ये प्राण हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। और जीव का अंतिम लक्ष्य तो यही है ना, जन्म जन्म मुनियतन कराही, ओ अंत राम कहीं आवत नाही। जब बहुकाल करिया सत्संगा, ओ तब ही न हो मोर मन भंगा। अंतिम लक्ष्य तो यही है। अंतिम समय आप आओ ना आओ, लेकिन आपका नाम आ जाए, हैं? आपका नाम आ जाए। वृंदावन में जो वास करते हैं वो रातों दिन केवल एक ही नाम रटते हैं, क्या? राधे 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 राधे। उसका भाव क्या है उसके पीछे? क्योंकि गोस्वामी जी तो कहते हैं, जहां सुनाम सुमिरत एक बारा, केवल एकोपि कृष्ण शकता प्रणामा, दशाश्वमेधा उर्थे न तुल्ला। एक बार जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, उसे 10 अश्वमेध यज्ञ करने के पुण्य का फल प्राप्त होता है। लेकिन फिर कहते हैं, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनः छिड़ने पुण्य मृत लोके विशंति, पुनः इसको इस धरा पर आना पड़ता है। लेकिन जो एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो वो कहां के लिए है? वो अंतिम समय। अभी से प्रयासरत रहते हैं कि अंतिम समय आ जाए, अंतिम समय आ जाए।
और अंतिम समय अंते मति सा गति। यशोदा जी ने कहा कृष्ण अब हमें आज्ञा दो, हम जाना चाहते हैं। कहते हैं महाराज देखते देखते बात करते करते योगाग्नि प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई और शरीर वहीं पर गिर गया। वो जो शरीर गिरा है वही गोपी चंदन बना, जिसको हम लोग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कहते हैं सबने अपने शरीर का त्याग किया। इसके बाद बलराम जी के विवाह की लीला हुई। रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। कथा आती है कि 16,108 विवाहों का चरित्र है, 108 विवाहों का कथा है। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। दूसरा विवाह कहते सत्राजित नाम के राजा हैं और सत्राजित का मतलब है जिसने सत्य को जीत लिया है, सत्य को धारण किया है, वही सत्राजित है। सत्राजित जो है वो भगवान सूर्य नारायण के उपासक हैं और सूर्य उपासना सबको करनी चाहिए। कहते सत्राजित भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं और भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर सिमंतक मणि प्रदान की थी सत्राजित को। कहते सिमंतक मणि का गुण था वो 8 भाग रोज स्वर्ण तो उत्पन्न करती थी लेकिन प्रकाश भी देती थी। प्रकाश भी देती थी और 8 भाग रोज स्वर्ण उत्पन्न करती थी। कहते सत्राजित को वो मणि प्राप्त हुई और जैसी मणि प्राप्त हुई वैसी सत्राजित को अहंकार आ गया। कभी कभी तपस्या का भी अहंकार होता है, पूजा पाठ का भी अहंकार होता है, ज्ञान का भी अहंकार होता है। और संतों का मत है ये अहंकार ही जीव के पतन का कारण बनता है। कहते सत्राजित को अहंकार आ गया, इसलिए इससे सदा बचने का प्रयास करो। और अगर इससे बचना चाहते हो तो सबसे आसान रास्ता क्या है? अपनी प्रशंसा को सुनना बंद कर दो, क्योंकि प्रशंसा का जो बीज है उसे पचाना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है। कहते सत्राजित को अहंकार हो गया कि मैं इतना बड़ा साधक हूं, इतना बड़ा तपस्वी हूं, मुझे भगवान सूर्य नारायण ने समंतक मणि दी। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार में बहुत कठिन यही राखे रघुवीर, जिस पर रघुवीर जी की कृपा हो वही, नहीं तो अस नहीं को जन्मा जग माही, 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 प्रभुता पाही जाहि मन नाहि, प्रभुता पाई जाहि मन नाहि, प्रभुता पाही जाहि मन नाहि, प्रभुता पाई जाहि मन नाहि, तैं अज तोरे मोर ते माया, तैं तोरे मोर ते माया, जेहि बस जीवन गाया, तेरी बस की जीवन